बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, द्वापर युग चल रहा था। तब हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका उत्तर आज तक किसी भी सभ्य समाज के पास ढूंढे नहीं मिलता है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एक दुशासन ने उसके वस्त्र खींचे और राज्यसभा में उपस्थित लोग या तो मुंह लटकाए खड़े थे या फिर इस दृश्य पर अट्टहास कर रहे थे। और आज भारत की राज्यसभा के सामने, भारत की लोकसभा के सामने, भारत की संसद के ठीक सामने देश के सांसद मौजूद खड़े थे और भगवा खींचा जा रहा था। भगवा को खींचा जा रहा था। भगवा चीर का हरण किया जा रहा था। कोई हूटिंग कर रहा था, कोई वस्त्रों को खींच रहा था, कोई कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये तमाम सांसद खड़े होकर अट्टहास कर रहे थे। मजाक चल रहा है, आनंद लिया जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। और जो ये चारों तरफ घेर कर खड़े हुए हैं, इनमें से मैं दावे के साथ कहता हूं 97-98% लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक आगे बढ़कर यह होने से रोकने की जुर्रत नहीं कर सका। और रोकना तो छोड़िए, इस दृश्य का मजाक बना रहे हैं, यह शर्मनाक है। और दर्शकों, यह केवल धर्म, वेशभूषा और भगवा रंग का अपमान भर नहीं है। इस तस्वीर के एक एक हिस्से को आपको देखना चाहिए। यह कुछ मिनट का विजुअल है, लेकिन आप अगर इसे करीब से देखेंगे तो यह पाएंगे कि अपमान केवल सनातन का नहीं हुआ है। यहां अपमान नहीं, यहां पाप हुआ है। राम के अपमान का पाप हुआ है। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। पप्पू यादव को लगा कि वो नौटंकी कर रहे हैं। हाथ में उनके रामलला का चित्र है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उनके हाथ में रामलला का चित्र है और यह बिल्कुल वही चित्र है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजे हैं। ठीक उसी विग्रह का चित्र उनके पास है। कौन सा चित्र है वो आप क्लोज में नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जरा देखिए। लेकिन इस नौटंकी में रामलला के साथ जो किया गया वो गलती नहीं है, वो अपराध है। वो गलती नहीं है, वो पाप है, घोर पाप है। आप ये तस्वीर देखिए जिसमें पप्पू यादव का जो हाथ आपको नजर आएगा अवधेश प्रसाद के जूतों पर लगता है, वही हाथ वो रामलला के मुखारविंद पर चिपका देते हैं। जिन रामचंद्र जी के चरणों के उपासक पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर किन्नर गंधर्व सब हैं। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। यह पूरा चराचर जीव जगत जिनके चरणों का उपासक है, उन रामलला को सांसदों के जूतों के सामने रख दिया गया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और ये कहते हैं कि हमारी आस्था श्री राम में है। दर्शकों, जिन राम के मुखमंडल को सदैव मंगलकारी माना गया, गोस्वामी जी ने कहा मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। उन रामलला के मस्तक को सांसदों के जूतों के करीब रख दिया गया। जिन रामलला की आंखें, उनका चेहरा सदैव कमल सा कहा गया है। जिसने लिखा, जैसे लिखा, यही लिखा कि भगवान की आंखें भी कमल जैसी हैं, उनका चेहरा भी कमल जैसा है। जब आप आरती करते होंगे रामलला की, क्या गाते हैं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उन रामलला को धूल में रगड़ दिया गया। जिन श्री राम को कहा गया राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम, उन जटा जूटधारी श्री रामलला को धरती पर रगड़ दिया गया। यह तस्वीर आप देखिए, यह सामान्य तस्वीर नहीं है। लोग केवल कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया,
जहां सब सांसद चमड़े के जूते चप्पल पहनकर घूम रहे थे, और जिन राम को हम कहते हैं लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, ऐसे राजीव नेत्रधारी श्री राम के चित्र को मुट्ठी में भींच के मोड़ दिया गया, मुट्ठी में भींच कर मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि नौटंकी करनी है। दर्शकों, जो राम करोड़ों सनातनियों की प्राणवायु हैं, उन राम को हवा में उड़ा दिया गया। तस्वीर जरा आप देखिए, यह चित्र पड़ा हुआ है श्री राम का। ये जो स्टूल रखा है उसके नीचे रगड़ खा रहा है। एक जमाना था, नारे लगाए जाते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज रामलला को हवा में उड़ाने की कोशिश की गई, और यह सवाल केवल पप्पू यादव से नहीं है, यह उस पूरी भीड़ से है जो है तो सांसदों की भीड़। मैं एक बात इन सब से कहना चाहता हूं कि आप सांसद हैं, आप सांसद हैं, यह आपकी विशिष्टता है। आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, यह आपकी ढिठाई है, यह आपकी धृष्टता है। और राम को आपके सामने सांसदों के जूतों पर रखा जा रहा है, कदमों पर रखा जा रहा है, आप अट्टहास कर रहे हैं, यह निकृष्टता है। किसी दूसरे धर्म के प्रतीकों के साथ किसी अन्य मजहब के किसी आराध्य की तस्वीर लेकर कोई यह कर सकता है? किसी सांसद में है इतनी हिम्मत? क्या किसी चर्च में कोई घोटाला नहीं हुआ आज तक? क्या किसी दरगाह, किसी मस्जिद में पैसे का लेन देन इधर उधर नहीं गया? 4 तो मैं गिना सकता हूं। क्या वक्फ बोर्ड में घोटाले नहीं हुए? लेकिन यदि आप ये ड्रामा कर देंगे तो फिर वो ड्रामा नौटंकी नहीं कही जाएगी, उसको ईश निंदा घोषित कर दिया जाएगा। फिर निंदा नहीं होगी, फिर वो ईश निंदा कही जाएगी, और हुआ है। आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप में कोई गलतफहमी है तो करके देख लीजिए। अगर ना वो कह दें कि ये ब्लास्फेमी है तो कहना मुझसे। मैंने तो बिना किसी बात के सिर तन से जुदा किनारे सुने हैं, और न केवल सुने हैं, उसका कन्हैया टेलर वाला कांड भी देखा है। और मैं फिर पूछता हूं, क्या राम आपके लिए केवल पॉलिटिकल टूल है? और अगर हां, तो ये जो फैसले आप कर रहे हैं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप रामलला के दर्शन कभी करते नहीं हैं, अयोध्या कभी जाते नहीं हैं, चढ़ावे का ड्रामा करते हैं तो भी चप्पल पहनकर करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर फैक्ट के आधार पर भी देखते तो कम से कम ये तो आप देख ही लेते कि किसी पुजारी ने पैसे चुराए हैं क्या? किस पुजारी ने पैसे चुराए हैं? किस साधु ने पैसे चुराए हैं? किस साधु पर आरोप लगे हैं? और अगर नहीं लगे तो फिर साधु वेश रख के भगवा और सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज मेरा सिर्फ एक सवाल है, सवाल यह कि हिंदुओं की सहिष्णुता से कब तक खेला जाएगा? कब तक हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा ली जाएगी? कब तक सनातनियों के सद्भाव को इसी तरह चिढ़ाया जाएगा? इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू 1 और 2 नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। बहुत शर्मनाक है, राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव दोनों अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और जब भी मौका मिलता है उनकी यह अपराधी प्रवृत्ति, उसका भोंडा प्रदर्शन बार बार होता है।
क्या किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। वेद मूर्ति जी महाराज इस वक्त स्टूडियो में हैं। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, इस वक्त मेरे साथ हैं। आशीष चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी कुछ देर के बाद कनेक्ट हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संदीप त्रिपाठी, सवाल आपसे, क्या कर रहे थे आज आप लोग? और इस उत्साह में कि सरकार को घेरेंगे, आपको यह मालूम नहीं चला कि रामलला के चित्र को जूतों पर रखा जा रहा है? उस धूल में श्री रामलला के चित्र को लगाया जा रहा है, यह किसी को नजर नहीं आया। और मैं पूछता हूं कि क्या किसी अन्य धर्म के किसी आराध्य के साथ यह खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या यह प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आया संदीप त्रिपाठी कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, कुछ लोगों का सनातन धर्म सेलेक्टिव जो है अपमानित भी होता है और जो है मतलब उनको आप अपना बताइए, बड़ा गिल्टी महसूस होता है। नहीं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। रामलला की तस्वीर को धूल में रख देना जूतों के बगल में, राम जी आपका होता है कि नहीं होता है? आप अपना बता दीजिए, बाकी दुनिया का मैं देख लूं। अगर आपको ही बोलना है तो बोल लीजिए। आप अपना बताइए, आपसे पूछ रहा हूं ना मैं, आपको क्या लगता है श्री रामलला के चित्र को किसी के जूतों पे टिका दिया जाए, ठीक बात है? आपका बता रहे कि अपना बता रहे हैं? हाँ बताइए, अपना बता रहे कि आपका बता रहे हैं? हाँ जी, राम तो कड़कड़ में है, क्या बात करते हैं? हाँ बिल्कुल है। जो आपका सवाल है, बेसिक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। आपका धर्म तब आहत नहीं होता जब गोविंद गिरी को एक भगवा वस्त्र पहनाकर बाबा बनाकर मंदिर का कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। बताइए कौन से मठ से, कौन से सनातन परंपरा से जुड़े हुए महंत या साधु? संदीप त्रिपाठी, भगवान श्री राम के विषय में एक शब्द नहीं बोले रहे आप। इसको बना दिया गया, उसको बना दिया गया। अरे बोल तो रहे हैं 2 महीने से, यही तो बोल रहे हैं आप। चलिए, अरे बकैती करिए फिर। क्या बकैती है? आप जवाब दीजिए ना इस बात का। और क्या? अरे बोलने देंगे तब जवाब। हाँ तो बोलिए ना। आप ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट में कौन है कौन नहीं है? ये 20 दिन से चर्चा चल रही है, ये 50 दिन से चर्चा चल रही है। तो इसका मतलब है कि श्री राम के चित्र को जमीन पर लगा देंगे आप, जूतों के बगल में रख देंगे। लुटेरों को बचाओगे आप? लुटेरों को बचाओगे? हम बचाएंगे, मतलब चंदा चोरों के आप बचाएंगे? और लुटेरों को पकड़ने के लिए भगवान राम की तस्वीर जमीन पर लगा दोगे? भगवान राम की तस्वीर उड़ा दोगे क्योंकि लुटेरों को पकड़ना है? किसमें आस्था है आपकी? किसके लुटेरे पकड़ने निकले हो? जिनके लुटेरे पकड़ने निकले हो उनकी तस्वीर को धरती पर लगा दिया। भाई संदीप त्रिपाठी, क्या आस्था है आपकी? हनुमान जी जब अरे क्या आस्था है आपकी? धर्माहत हुआ कि नहीं? अरे रामलला का विग्रह लगाए हो आप, विग्रह। अरे रामलला का विग्रह जमीन पर लगाए हो संदीप त्रिपाठी, और धृष्टता के साथ उसको डिफेंड कर रहे हो। ये नहीं कह रहे कि गलती हो गई, और ये गलती नहीं है, पाप है, ये माफ नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए आप। अरे तो फिर खुद ही माफ कर लीजिए, खुद ही चला लीजिए। हाँ तो बोलिए ना, आप इस पे क्यों नहीं बोलते? रामलला के ट्रस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा, पिछले 50 दिन से डिबेट हुई है। इस बात पर जवाब दीजिए कि मेरे प्रभु राम की चित्र को जमीन पर क्यों रगड़ा गया, वहां जहां चमड़े के जूते पहन के एक व्यक्ति खड़ा हुआ है? सुनिए, पहली एक चीज जी, अरे ये AI की तस्वीर है। चलिए एक लाइन में, हमने ये देखा कि हनुमान जी को नितिन नवीन के आगे नचाते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा, तब आपका धर्म आहत हुआ कि नहीं हुआ? आपका हुआ कि नहीं हुआ? आपका उसी में आहत हो रहा है। और भगवान राम को इस तरह से किया जा रहा है, इसमें आहत नहीं हो रहा है आपका धर्म। आपका ये नहीं, आपका है सिलेक्टिव धर्म की नहीं है। आपको कोई व्यक्ति ड्रेस पहनकर आ गया, उसमें आपको हनुमान दिखाई दे रहे हैं, और जो साक्षात श्री राम का विग्रह है उसके अंदर आपको राम नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, राम नाम, कोई व्यक्ति हनुमान की ड्रेस पहनकर आ गया, उसमें आपको हनुमान दिखाई दे रहे हैं, और जो साक्षात राम का चित्र है, जो मंदिर के विग्रह का चित्र है, उसमें आपको राम नहीं दिखाई दे रहा है। संदीप त्रिपाठी, इसको कहते हैं दोगला चरित्र, इसको कहते हैं आस्था का अपमान। सेलेक्टिव है। क्या सेलेक्टिव है? क्या सेलेक्टिव क्या है? ये जो है क्या सेलेक्टिव है? क्या है? अरे भगवान राम के चित्र को धरती पर रखने की हिम्मत है आप में? अरे धरती पर है, वो कड़कड़ में है भाई। हाँ तो चित्र की बात, चित्र रगड़ दोगे जूतों के बगल में? अयोध्या में कौन रगड़ रहा है? ये रगड़ रहे हैं पप्पू यादव।
कौन रगड़ रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कौन रगड़ रहा है? ये एजेंडा चला रहे हो आप। इसमें क्या एजेंडा चला रहा हूं? जो बोल रहा हूं डंके की चोट पे दिखा रहा हूं, इसमें क्या एजेंडा चला रहा हूं? तो वेद मूर्ति महाराज जी, वेद मूर्ति महाराज जी, मुझे बताइए, इनको समझाइए थोड़ा सा कि राम, अरे कर पाओगे भैया? मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी पीर फकीर को बिठा के ऐसे कर पाओगे? तो फिर करिए डिबेट। करपात्री जी का श्राप भूल गए क्या? वेद मूर्ति जी जवाब दीजिए इनको। करपात्री जी का श्राप भूल गई क्या कांग्रेस? क्या हश्र हुआ है इतिहास में देख लीजिए। अगर इसी तरह साधु संतों का और भगवान का अपमान करेंगे तो आने वाला कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है समझ लीजिएगा। देश की जनता जवाब देगी। कान में आके फूक के गए थे। संदीप जी देखिए, तो कम से कम आप दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भगवान राम का अपमान हुआ है, भगवान राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आंखें खोलिए और देखिए दुराचारी अत्याचारी का कुकृत्य। राम का अपमान तब नहीं होता जब रामलला की मूर्ति चोरी हो जाती है। अरे हमारे रामलला का मूर्ति का देखिए फोटो कहाँ पे है, वो चरणों में दिख रहा है, वो पाखंडी दुराचारी। ये दिखाई नहीं दे रहा आप सबको? अरे हमने देखा है, हमने देखा। अब भी समय है, कांग्रेस सचेत हो जाइए। एक संत का श्राप से आज क्या हश्र है? प्रश्न बंद करिए। भगवा पहन के भाजपा की दलाली, आज वो लुटेरे गलत बात मत कीजिए, आप दलाली कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये घटना केवल सनातन में घटी है, इसलिए इसको आप घटना बोल रहे हैं। ये किसी भी और धर्म के साथ जुड़ती तो यही ब्लास्फेमी कहलाती, यही ईश निंदा कहलाती। पंजाब में क्या घट रहा है वो आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मैंने भी सवाल पूछा कि भगवंत मान पर क्या आरोप लगे। सही बात है। अरे धर्म के नाम पर आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहां पे वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी से आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। और श्री राम की तस्वीर जूतों के बगल में रगड़ी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि ये एजेंडा चला रहा हूं। मैं एजेंडा नहीं चला रहा हूं, ये सत्यता है, ये पूरा देश देख रहा है। अगर तस्वीर झूठी है तो बोलो कि झूठी है। हमने कहा तो एआई से बनी हुई है भाई। एआई से बनी हुई है? आपने बनाई है? हाँ, आपने बनाई है? आप लोगों ने बनाई है। आपने बनाई है संदीप त्रिपाठी। आपने तो शंकराचार्य, और आपकी तस्वीर ये देश ऐसी बनाएगा, ऐसी बनाएगा, ऐसी बनाएगा, मैं बोल रहा हूं यहां से बैठ, घोषित कर दिया। ऐसी तस्वीर बनाएगा कि एआई भी ठीक नहीं कर पाएगा। एआई को प्रॉम्प्ट देते देते थक जाओगे संदीप त्रिपाठी, तस्वीर ठीक नहीं कर पाएगा। मैं सत्य बोल रहा हूं। अरे आपका ही चैनल, अरे मैं बोल रहा हूं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तिनहि कोटि बैरीसम जदपि परम स्नेही। आपके प्रिय हैं ये नेता जो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आप उनका साथ देना छोड़ दीजिए संदीप त्रिपाठी, छोड़ दीजिए साथ देना। शंकराचार्य को भाई मुझे बताइए, माफी मांगा। भाजपा के दलाली करने वाले लोग अपने आप को संत कहते हैं, शंकराचार्य को। अरे भाजपा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पिछले 30-40 साल से ये सियासत सुन रहा हूं, देख रहा हूं। अरे राम से द्रोह क्यों कर रहे हो भैया? बीजेपी को बोल रहे हो ना 60 दिन से, मैंने बोला किसी दिन बीजेपी को बोल रहे हो 60 दिन से, मैंने किसी दिन बोला आशीष चतुर्वेदी क्या हो रहा है भाई? आशीष चतुर्वेदी जी क्या हो रहा है? ये मतलब अगर इन चीजों को भी आप डिफेंड करेंगे, आशीष जी देखिए, जो राम मंदिर से जो चढ़ावा चोरी का जो विषय है, ये एक बहुत भावनात्मक विषय है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये इसको जाहिर करने या इसको उठाने का प्रयास किया गया, ये पूरी तरह उचित तो नहीं दिखता है। ये सही बात है, इसमें कुछ गलत है। आप इसी बात को और अच्छे ढंग से रख सकते थे, आप इस बात को अच्छे ढंग से रख सकते थे और बेहतर तरीके से इसको रखा जा सकता था। सांसदों को शोभा नहीं देता कि आप नुक्कड़ नाटक इस तरीके का वहां करें। आप आराम से बैठकर उस बातों को, बहुत से तथ्य हैं वहां पे जिनको आप उजागर कर सकते थे, शांत, बहुत एक प्रभावशाली वो बात रहती। और जैसे आज जो अब बात कहीं की कहीं रह गई, जो असली मुद्दा था वो पीछे छूट गया, कुछ और उसमें सामने आ गया है। संदीप जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, चतुर्वेदी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं आशीष भाई, कि ये मुद्दा राम भक्तों के लिए क्यों इतना बड़ा मुद्दा है। आज आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ बैठे हैं और वेद मूर्ति जी दोनों बैठे हुए हैं। ये प्रतिदिन सरकार से प्रश्न पूछते रहे,
मैं ऑन रिकॉर्ड इसी स्टूडियो से बोल रहा हूं, इन्होंने प्रतिदिन चंपत राय से सवाल पूछा, प्रतिदिन कोषाध्यक्ष से सवाल पूछा इसी स्टूडियो में बैठकर इन दोनों संतों ने। और लगातार ये प्रश्न इसलिए इतना बड़ा था कि राम के मंदिर से चोरी हुई है और आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ हमने प्रश्न उठाया है। और ऐसे आज आपने ऐसे ढेर सारे संत हैं। आज आपने क्या किया है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण आज लगा है। ये साधारण अपमान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। संत का चोला पहन करके ये साधारण संतों का अपमान नहीं है, ये अपमान है दयानंद सरस्वती का जिन्होंने भगवा पहना था, ये अपमान है विवेकानंद जी का, ये अपमान है स्वामी परमहंस का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, ये अपमान है रविदास का, ये अपमान है रैदास का, ये अपमान है कबीर का, ये अपमान है उस मंदिर उस संस्था के अंदर बैठे हुए अपने सब कुछ त्याग करके तप करने वाले संतों का। मैं तो पूछता हूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब इतना गिर गए हो यार, राजनीति कर लेते इतना गिर जाओगे राजनीति में। मतलब ये नियम है कांग्रेस में होने का और सपा में होने का क्या, या कोई स्टैंपिंग कोई क्राइटेरिया है क्या कि सनातन विरोधी होके ही सपा और कांग्रेस में रहा जा सकता है? अपनी आत्मा को मार कर ही रह सकते हो। इस कार्यक्रम में बैठे हुए सब लोग हिंदू हो, जाओ अपने बाप दादाओं से पूछ करके देखो, अपने मरे हुए उन पितरों से पूछ करके देखो कि हे पितृ देवता, आज हम उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, जिन्होंने राम का अपमान किया है, जो तुम्हारे माता पिता राम जी की पूजा करते करते चले गए, उन माता पिता से जाकर के पूछो कि आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं, का अपमान किया, क्यों मेरे सनातन का अपमान? भाई मैं कह रहा हूं, मुझे राम भाई 30 सेकंड, जी मैं कह रहा हूं, श्रीनगर में उत्तर प्रदेश के मस्जिद में विस्फोट हुआ था, मौलवी पकड़ा गया था, यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, यहाँ बैठे हुए सपा के प्रवक्ता, यहाँ बैठे हुए सभी सपोर्टर से पूछता हूँ, एक बार बम बांध करके मौलवी बन करके देख लो, एक बार मौलवी बन करके देख लो, चर्च में चोरी हुई है, एक बार पादरी बन करके देख लो, एक बार दरगाह में चोरी हुई है, इन लोगों में किस संत ने चोरी किया था? मुझे उस पंडित का, उस संत का संत का नाम बताइए। राम मंदिर अभिषेक तिवारी एक मिनट, अभिषेक तिवारी, इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं ने यह सवाल पूछा कि चंदा की चोरी क्यों हुई। इस देश के लाखों करोड़ों जो सनातनी लोग हैं उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि चंदे की चोरी क्यों हुई। आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे, यह करना आवश्यक था विपक्ष को। और जिनके नाम पर आप कह रहे हैं कि आप भी मुखरता से पूछे। नहीं, मैं पूछता हूं, मैं पूछूंगा, दोबारा पूछूंगा अगर कहीं चोरी करेंगे। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह करना आवश्यक था कि जिनके नाम पर आप पूरी राजनीति लिए जा रहे हैं, उन श्री राम के चित्र को आप धूल में मिलाए दे रहे हैं, किसी के जूतों के बगल में रखे, बगल में उड़ा दे रहे हैं, स्टूल के नीचे घिस रहे हैं। अभिषेक तिवारी, ये आस्था दिखाने का तरीका है पप्पू यादव का, कांग्रेस पार्टी का? राम जी आपका नाम भी राम है जी, और भगवान राम हम लोगों के लिए आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, हमारे भगवान हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर उसका अपमान करेगा, हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदू सनातनी उसका विरोध करेंगे। पूरा देश आज आहत है, आज ही नहीं, पिछले कई महीनों से जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो भगवान राम के घर में चोरी हुई हो, चाहे वो चढ़ावे चोरी हुई हो, चाहे वो चंदा चोरी हुआ हो, चाहे उनका मंदिर बनने में चोरी हुआ हो, चाहे भगवान हनुमान को अपने रैली में जिस तरीके से भगवान हनुमान को नचाया गया, उससे बेहद अभिषेक को कंप्लीट है। एक सेकंड, राज मिश्रा जी, वन सेकंड, मैं किसी के बारे में नहीं बोला, एक चेतावनी देता हूं। मैं किसी के बारे में राम जी नहीं बोला। आपका एक गंभीर डिबेट होता है और देश का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति देखता है, तो मैं उसी शालीनता के साथ, उसी गंभीरता के साथ अपना जवाब दे रहा हूं। जब भगवान हनुमान को बांटा गया जातियों में, जो भी पार्टी बांटी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अदर पार्टी हो, उससे सारे हिंदू दुखी हुए। जब भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने बोला, विष्की में विष्णु बसे रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी ठर्रे में हनुमान, पूरा देश का जितना भी हिंदू था, पूरे दुनिया में जितने भी हिंदू और सनातनी हैं, उनके मन में आहत हुआ, दुख हुए। उत्तर प्रदेश नहीं, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आपका मन तब आहत नहीं होता जो पूछते हैं कि हराम में भी राम होता है? नहीं होता है कि नहीं होता है? नहीं,
नहीं क्या राम जी मैंने बोला, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी तीसरे को ला ही नहीं रहा हूं। जितनी उत्सुकता है सवाल पूछने का, उससे ज्यादा मेरे मन में उत्सुकता है जवाब देने का। हाँ तो दीजिए। क्योंकि भगवान राम का मुद्दा है और मुझे पता है ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है, अभिषेक तिवारी इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान राम है, पार्टियां हैं, सरकारें हैं, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन अगर आपके लिए भगवान राम इंपॉर्टेंट है, आपके भी 2-4 सांसद वहां होंगे संसद में कि नहीं थे? आहत हुए लोग, जिस तरीके आपके भी 2-4 सांसद संसद में है कि नहीं है? वो पूछने गए कि राम जी के चित्र के साथ क्या किया अभिषेक? राम जी मैं कह तो रहा हूं, पूरा देश आहत है पहले से ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के घर में डाका, नहीं इसके बाद क्या हुआ? आहत है तो किया क्या? नहीं आप आहत हुए थे तो आप अयोध्या गए। नहीं आप आहत हुए थे तो आप अयोध्या गए। अब दोबारा आप मर्माहत हुए हैं तो क्या कर रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए। राम जी आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, अभी तक अमित शाह जी अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक अमित शाह अयोध्या नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने किया क्या? श्री राम के चित्र के साथ क्या हुआ? मैंने अभी भी दिखाया, दिन भर से आप देख रहे होंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपके सांसद वहां मनोरंजन कर रहे हैं, उस भीड़ में खड़े होकर हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भगवान राम का अपमान जो कोई भी करेगा, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा। कहां करेगा? ना केवल आम आदमी पार्टी, जहां आपकी आंख के सामने हो रहा है वहां तो कर नहीं रहे। सनातन समाज अब कहां करेगा? मुझे बताइए। कब जा रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ प्रोटेस्ट लेकर पूर्णिया में कि दिल्ली में? अरे देखो मैं सीधी बात कहता हूं अभिषेक भाई, देखो कहने की बात और है ना, कहने की बात और है, करने की बात और। विजय शर्मा जी ये आपत्ति मुझे आपसे भी है। मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए पॉलिटिक्स से चलती रहेगी, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, कई बार आप फैसले लेफ्ट लेते हैं, कई बार राइट लेते हैं, लेकिन श्री राम के चित्र को जमीन पर, संसद भवन के सामने, राज्यसभा लोकसभा के सामने रगड़ा जा रहा है जमीन पर। मैं तो कहता हूं ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाते? इतना सॉफ्ट स्टैंड कैसे चलेगा? विजय जी आपने इतने समय बाद मुझे मौका दिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपने इतने समय बाद मुझे मौका दिया। देखिए स्पीकर साहब ने संज्ञान ले लिया है, सारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भगवान राम का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखा रही है। और आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी का चाल चरित चेहरा ये हमेशा रहा है, ये एक बार फिर सामने आ गया। राहुल गांधी जी का आपने देखा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह कहाँ बाबर की मजार पे जाते हैं, लेकिन ये यहाँ भगवान राम के मंदिर पर नहीं जाते। ये तो ये कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती हैं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। प्रियांक खड़गे जो खड़गे साहब के बेटे हैं, इनके अध्यक्ष है, वो समूल नाश की बात करते हैं सनातन की। ये ऐसे लोग हैं। और कुंभ के मेले के बारे में मैं इतिहास भूगोल में मत जाइए, इस देश को सब मालूम। राजीव गांधी जी क्या कहते थे कि गिरजाघर से, मैं पॉइंट पे वापस आना चाहता हूं। आप इतिहास भूगोल में मत जाइए, ये सबको मालूम है सनातन डेंगू मलेरिया किसने कहा, किसने सपोर्ट किया, ये पूरा इतिहास सारे लोग जानते हैं, कुछ बताना नहीं। मेरा सवाल बहुत, अरे संदीप त्रिपाठी को फिर कुछ प्रॉब्लम हुई हो गया है ना? संदीप त्रिपाठी, प्रॉब्लम ये है कि विजय शर्मा को उत्तर दीजिए। मैं सीधा सवाल करता हूं विजय जी, ये संसद भवन के सामने हुआ, अध्यक्ष जी ने जो संज्ञान लिया है वो ड्रामे पे लिया है कि वेशभूषा मत पहनिए। मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं उस पर पता नहीं बीजेपी भी क्यों नहीं बात कर रही, क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब अगर किसी दूसरे धर्म के किसी एक प्रतीक के साथ हो जाए तो ये ईश निंदा में गिना जाएगा, अगर ईश निंदा में गिना जाएगा। लेकिन प्रभु राम के साथ ये पाप करने पर इस देश में कोई बोलने को तैयार नहीं। राम जी सारी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, निंदा करती है, और ये सन्यासी साधुओं का अपमान है, पूरे देश के साधु संतों का अपमान है, सनातन का अपमान है, और ये अपना सोची समझी साजिश है इनकी। अभी जिस तरह से हॉकी टीम का भगवा कलर हुआ था तो उस पर कितना, अरे अभिषेक आप आ जाओ, आपको लग रहा है अभिषेक कि बीजेपी क्या बात करेगी? आप आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आ जाए मैदान में, किसने रोका है?
कानून संबद्ध जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई लेकिन आपको भी इन सबसे जुगलबंदी करके चलनी है कि कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे तो सपा वाले नाराज हो जाएंगे। आप ना सपा के खिलाफ बोल सकते हैं ना कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हैं अभिषेक तिवारी, ये सीधी बात है। सेवा करने के कार्य किए हैं। हाँ, हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर अभिषेक तिवारी से आप पूछ रहे हैं, इनके सबसे बड़े नेता केजरीवाल, पहले उनकी निंदा कीजिए, कह रहे मैं भगवान राम की बातें करता हूँ। केजरीवाल जी क्या कहते थे कि मेरी नानी कहती थी मेरा राम किसी के वहां नहीं रह सकता। बताइए आप मुझे केजरीवाल जी, ये तो सबसे ज्यादा राम विरोधी है, इनका कहने का कुछ नहीं है। ये चंदा चोर को चुप, गली के कुत्ते, आराम से रिलैक्स, एक मिनट प्लीज, दोनों लोग अभिषेक तेरी औकात है, अपनी भाषा पे संयम रखें। एक मिनट, क्या बकवास करते हो? राज मिश्रा है शराब की चोरी में दोनों को रोकना चाहता हूँ। राज बना दी। राज मिश्रा सुन लीजिए, हिंदुओं पहले कहा जाता था जब कोई कार्यकर्ता कहता था कि कांग्रेस को या सपा को किसी अन्य पार्टी को राम मंदिर के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है, तब छटकते थे, नहीं राम सबके हैं, राम सबके हैं। अरे अब कहां चले गए भाई? जब राम का अपमान हो रहा है तो अब राम तुम्हारे नहीं रह गए? अरे शर्म नहीं आई वहां पर राहुल गांधी को कि वहां एक व्यक्ति को संत के भेष में बिठाया, वो राम विरोधी है, बिठाया गया और राम का अपमान कर रहे हो, तब शर्म नहीं आई? वास्तविक राम मंदिर के पक्ष में राम मंदिर के विषय में बोलने का अधिकार नहीं था। अरे तिवारी जी, या तो नाम के आगे से हटा लो तिवारी, समझ में आया? नाम के आगे से हटा लो तिवारी, नहीं तो ब्राह्मण होकर के भी अगर इस विषय पर नहीं बोल पाए, इस विषय पर तुमसे शब्द नहीं निकला, राम के अपमान पर अगर तुमसे शब्द नहीं निकला, तो फिर तुम तिवारी कहलाने के लायक नहीं हो, फिर तुम सनातनी कहलाने के लायक नहीं हो, फिर हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ, समझ लो, समझ में आया? इस विषय पर अगर तुम्हें शर्म नहीं आई, मुझे लगता था पार्टी से हट करके आज तुम्हें बोलना चाहिए था कि राम का अपमान, संत का अपमान, इस प्रकार का अपमान नहीं सहेगा कोई व्यक्ति। लेकिन आज भी आकर के तुम्हें टोपी बड़ी प्रिय हो गई है, आज भी नहीं बोल पा रहे हो। टोपी वाले क्या है संदीप का अपमान? महाराज एक मिनट, हाँ संदीप त्रिपाठी क्या कौन से महाराज है? अच्छा ये बताइए, अभी राज मिश्रा जी को आपने धर्म गुरु लिख दिया, क्या लिखूं? कैसे धर्म गुरु है जरा बताइए। आप शास्त्रार्थ कर लीजिए, मैं कैसा धर्म गुरु बता देता हूँ, बता देता हूँ धर्म गुरु का। धर्म गुरु कैसे हुआ जाता है जरा ये बताओ तिवारी, एक मिनट तिवारी, धर्म गुरु होता कैसा जरा ये बताओ, परिभाषा क्या है धर्म गुरु? क्या परिभाषा है धर्म गुरु की तिवारी? सुनो, क्या परिभाषा है? चाटुकार होना धर्म गुरु नहीं होता है, ठीक है? धर्म गुरु हूँ, बीजेपी गलत करती है तो उससे प्रश्न पूछता हूँ राम मंदिर पर, अगर राम मंदिर कमेटी गलत करेगी तो उससे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन राम का अपमान अगर कोई करेगा तुम जैसा कांग्रेसी तो उस पर प्रश्न पूछूंगा, इसलिए धर्म गुरु। अरे इनका प्रॉब्लम मैं तुम्हारे साथ तलवार चट रही है, इनका प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। गदा लेके आने से धर्म संदीप, गदा लेके आने से धर्म गुरु होता है। संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम क्या है? संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम क्या है? इनसे पूछिए, नहीं इनसे पूछिए कि आप भगवा वेश का अपमान करते हैं, आप साधु संतों का अपमान करते हैं, है ना? कौन से साधु का अपमान किया भाई? ये राज मिश्रा कौन? एक मिनट रुकिए, नहीं राज मिश्रा क्या करते हैं? इनका क्या प्रोफाइल, क्या करते हैं? ढोंगी आदमी। अब ये हमें ढोंगी कहेंगे? अरे भाई कम से कम चोरी से बाहर निकलो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना चोरी के आरोप तुम्हारे, मैं कई बार सोचता था कि ये पार्टी रसातल में क्यों जा रही है, मैं कई बार सोचता था कि ये पार्टी रसातल में क्यों, ये क्यों जा रहे हैं? वेदमूर्ति जी और सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुन तबहि सुखाही सूरदस कंठ कहां पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर शास्त्री राम त्राता नहीं कोपी। एक मिनट, वेदमूर्ति नष्ट हो जाओगे, आज इस कार्यक्रम में बता रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी विमुख हो गए, आशीष चतुर्वेदी जी का स्टैंड, आशीष चतुर्वेदी जी का स्टैंड फिर भी बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके परिवार के 4 लोग गलती करके आए हैं और आप फिर उसी को जस्टिफाई करने के लिए बैठ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप गर्त में नहीं और गर्त में डाल रहे हैं। एक लाइन नहीं बोल सकते भाई। वेदमूर्ति जी इनको समझाइए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा तो सद्बुद्धि आए जी। जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह कांग्रेस का आज हश्र देख लीजिए, ये दिन रात प्रतिदिन इनका सिर्फ
एक ही काम अब रह गया, सनातन का विरोध करना, चंदा चोरी के आड़ में भगवा का विरोध करना, साधु संतों का विरोध करना। वहां तक करते करते इन्होंने जो 125 करोड़ का आराध्य है भगवान श्री राम, उनका ही उन्होंने विरोध कर दिया, उनका ही जो है शर्मसार कर रहे हैं। वो भगवान श्री राम कहाँ पड़े हैं? चरणों में, और वो भी जूता पहन करके। उसके बावजूद भी कांग्रेस का एक व्यक्ति, विपक्ष का एक व्यक्ति नहीं जो वहां मुख्य दर्शक बन करके ताली पीट रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, भगवान राम का अपमान देख रहे थे, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ये उल्टे हम लोगों को कह रहे हैं, अरे हम लोगों ने सबसे पहले चंदा चोरी पर आवाज उठाई थी, जो उसमें गुनहगार है उसके लिए कठोर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आज जिस तरह का कुकृत्य कलयुग के काल नेमी के द्वारा एक पाखंडी, दुराचारी, अत्याचारी, गुंडा मवाली के द्वारा जिस तरह भगवान का अपमान किया गया, यह असहनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में कभी भी भगवा और सनातन का अपमान करने से पहले 100 बार विचार करे। ऐसी कार्रवाई हो इन दुराचारियों और अत्याचारियों के ऊपर। हाँ अभिषेक तिवारी बोलिए। नहीं बताओ, मेरा जवाब ले लीजिए। नहीं बताओगे महाराज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी बताइए। धर्म के नहीं बताओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। जी संदीप जी बताइए, सवाल पूछिए। पार्टी ने भगवान राम के घर में डाका डाला है, बताइए भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे छोटा सा सवाल है महाराज, बताइए। महाराज जी सिर्फ बोलिए टीवी चैनल पे बताइए कि जो अभी राजू महंत जो अयोध्या का हनुमानगढ़ी में कुछ नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, अवध का रहने वाला हूँ, जानता हूँ क्यों कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान चलाता है। उसको आप संत कहिएगा। बच्चियों के बारे में क्या कहा था उसने? अच्छा, जो मस्जिद में विस्फोट करता है उसको मौलवी कहिएगा। इनका प्रॉब्लम नहीं, इनका कैसेट अलग तरीके से सेट किया। महिलाओं पर ये एक मिनट, ये संतों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये संतों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट से कोई संत चलेगा? आपके सर्टिफिकेट से कोई संत चलेगा? आगे भी ब्राह्मण है, आप भी एक। अरे एक मिनट, मैं आशीष चतुर्वेदी जी को इन कराना चाहता हूँ इसमें। चतुर्वेदी जी थोड़ा तो समझाइए, आपके इनको सहयोगियों को थोड़ा तो समझाइए। आप एक मिनट, आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता पद से हटिए। बहुत सारे 40, लेकिन भगवान से एक मिनट, अपमान का मैं चतुर्वेदी जी के पास एक लास्ट रिएक्शन के लिए जा रहा हूं। चतुर्वेदी जी मुझे बताइए, 40, 50, 60 दिन से ये लगातार बहस चल रही है। आप लोगों का एक ऊपर हैंड था कि आप बोल सकते थे, ये महात्मा लोग आपके साथ थे। इतना बड़ा विषय हाथ में होने के बाद आप ये हश्र करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना कि चढ़ावा चोरी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ये दिखाना है कि राम का अपमान कैसे किया जा सकता है। चतुर्वेदी जी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि विपक्ष को इन चीजों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, और खास तौर पे जो धार्मिक विषय होते हैं उन पे आपको बहुत गंभीरता से बहुत विचार करके रखना चाहिए। क्योंकि जो धर्म होता है वो दो धारी तलवार होता है, या तो वो आपको फायदा करेगा या आपको बहुत नुकसान भी कर सकता है। तो ये समझ के इस तलवार को चलाना चाहिए विपक्ष को कि जब आप जो करने जा रहे हैं उससे भला होगा या नुकसान होगा। ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जो कहना चाह रहे थे वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे आशीष जी कि धर्म एव हतो हंतो धर्मो रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतोवधीत। धर्म को नुकसान पहुंचाने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए। और इस घटना पर मुझे लगता है कि जिस पर ध्यान नहीं गया उस पर पूरे देश का ध्यान जाना चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।